हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा उस क्वेश्चन पे, यानी जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को समझ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, बात है इसमें फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट बताने हैं विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -5, 2 एंड 9, -2। तो सर देखो, ये आपको मैंने समझाया था कि वाई एक्सिस में आपका x0 होगा, एक्सिस में आपका y0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये पॉइंट होगा विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ठीक है, वाई एक्सिस है, मान लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस आपकी, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कौन कौन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे सर, ये हो गया आपका -5, 2 और पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट में जो है, आप मान लो ये वाई वाई फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट बताना। अब मान लो लेट कोई पॉइंट हमारे पास ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ए ओ बी है। तो यहाँ पे x0 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बिकॉज वो तो लगाओ बाहर से, बिकॉज x इज 0 इन y एक्सिस, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, x हमारा 0, हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो y इक्विडिस्टेंट में है, तो दैट मीन्स, तो देयरफॉर जो पॉइंट होगा, पॉइंट ओ आपको बताना है, पॉइंट ओ भी हमारा हो जाएगा सर 0, y, बिकॉज इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सर ए और बी से ये बराबर दूरी पे है, तो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए क्या है सर, √x2 - x1, यानी कि x2 आप मान लो 5 को, चाहे 5 - 0 का होल स्क्वायर -5 प्लस y2 - y1, यानी कि 2 - y का होल स्क्वायर। वैसे ही ओ बी 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। इसको करेंगे बच्चों, -5 - 0, ये -5 ही आएगा, और ये ए स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। 2 बिल्कुल मत करना, देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्यों पढ़ते हैं, इसी दिन के लिए तो पढ़ते हैं। तो 2 - 5 ब्रैकेट सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो क्या करेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a b इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 a b, ठीक है। -5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -4y। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और -2ab। तो -2a आपका -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 81 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4y। अब सर यहाँ तो रूट हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख दें आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर रहे हैं आप, स्क्वायरिंग करेंगे। तो 25 और 4 हो जाएगा सर 29 प्लस y स्क्वायर -4y, ये हो जाएगा 81 प्लस 85 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। स्क्वायर
स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर से आपका एक कट गया, स्क्वायर से आपका एक कट गया, तो जो हमारे पास बचा वो लिख देंगे यहाँ पे। चलो वाई स्क्वायर सबसे पहले, फिर हम लिखते तमीज से, फिर हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट सबसे लास्ट में 25। सेम इधर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 85। आप देखेंगे वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जी बिल्कुल। नाउ -4y आप प्लस माइनस करो चाहे जैसा करो, ठीक है। माइनस को उधर इसको उधर ले आओगे, -4y, इस +4y को उधर लाऊंगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। इधर बचा सर 85 प्लस का 29 जाएगा माइनस का 29, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8y। 15 में से 9 गए सर 6, 7 में से 2 गए 5, तो y बराबर आ जाएगा सर 56/8, वो भी माइनस का 8, तो 8 7 जा 56, तो y बराबर क्या आ गया सर, y बराबर -7 आ गया। क्या आ गया, y बराबर -7 आ गया। तो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट हो जाएंगे, देयरफॉर पॉइंट विल बी 0 -7, क्या होगा, 0 -7 होगा, ठीक है, 0 -7 होगा, राइट। चलिए एक अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने जब कर लिए, इससे थोड़े और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी ले लेते हैं। मतलब हमने बेसिक लेवल के और बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि चैप्टर आपका फिनिश होने की कगार पे। तो आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द coordinates of a point that is equidistant from the three vertices, of a triangle 0 0 0 comma 2y and 2x comma 0, ठीक है। इक्विडिस्टेंट में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे। अब थोड़ा आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, राइट। हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से यूज करना है वो आपने पढ़ लिया है। किस तरीके से क्या क्या आप लोग जो है, जब आपके इक्विडिस्टेंट होते हैं, एक्स एक्सिस में क्या होगा सर, y 0 होगा, एंड y एक्सिस में आपका x 0 होता है। ये सब दिमाग में चीजें रख के आपको जो है इक्वल डिस्टेंस में आपको बोल रखा है, इक्वल डिस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस मींस डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल होने वाला है सर, राइट। तो चलिए जरा इसको करेंगे, आई विल गिव यू, रफली कर लो, रफली आंसर निकाल लो फटाफट, फिर क्रॉस चेक करेंगे किसका आंसर, आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। चलिए चलिए चलो देखो क्या ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके जो ये क्वेश्चंस है ना, इसके लेवल आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आ, अभी के लिए अभी तो आपके पास ये ज्योमेट्री शुरू ही हुई है, राइट। तो हम ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट आपके जो दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट, यानी इक्विडिस्टेंस होगा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है, मान ले यहाँ लिखा है 0 0 एंड दिस इज 0 2y, ठीक है। अच्छा 0 2y एंड 2x 0 है, राइट, एंड 2x 0। यार अब एक बात बताओ, अगर मैं इक्विडिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो इक्विडिस्टेंट की पॉइंट आपकी बात करोगे तो वो पॉइंट रहेगा आपका यहाँ, मान लो कोई पॉइंट है, इसको आप मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, मान लेते हैं पॉइंट पी है। और अब ये सर, ये मुझे ये पता नहीं ये पॉइंट है कहाँ, एक्स एक्सिस में होता तो मैं बोल सकता था ये पॉइंट एक्स एक्सिस में होता तो वाई 0 हो जाता, राइट। बट और अगर ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट मेरा वाई एक्सिस में होता तो मैं एक्स को 0 कर देता और यहाँ वाई लिख देता। बट सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ पे हमें जस्ट लेट करना है कि कोई पॉइंट है जो इन तीनों से बराबर दूरी पे है, तीनों से क्या है, बराबर दूरी पे है। तो बराबर दूरी पे है तो हम मान लेते हैं इसके पॉइंट ए बी मान लो, या कोई पॉइंट है ए और बी हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है। ए बी इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं।
अब तीनों से बराबर दूरी पे कैसे सर, आप देख लो, बिल्कुल बराबर दूरी पे दिखेगा आपको एक यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये आपको बराबर दूरी पे दिखेगा, ये हो गया यहाँ से, ठीक है, यहां से हो गया और यहां से, इस तरीके से क्या है ये, मैं बोल सकता हूं कि बराबर दूरी पे ये होता है। सेंट्रोइड भी आप देखेंगे, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सब आप आगे पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, हम आप बड़ी क्लासेस में, बड़ी क्या 10th 11th में आप इस चीज को पकड़ लेंगे। बट अभी फिलहाल जो हमने कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ रहे हैं, इनका यूज कैसे आपको करना है, किस तरीके से इसका यूज होता है, उस पर हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कैसे होगा सर, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा लोगे, दिस इक्वेशन बनेगी, कितने अननोन वेरिएबल्स है हमारे पास, कितने अननोन वेरिएबल्स हैं सर, दो अननोन वेरिएबल्स है, कौन कौन है सर, वो ए और बी हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो दो अननोन वेरिएबल्स को निकालने के लिए मेरे को दो इक्वेशंस की नीड होगी, तो एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा, तो दो इक्वेशन बनाऊंगा, एक सर यहां से बना दूंगा, एक यहां से बना दूंगा, या यहां से बना दूंगा, यहां से बना दूंगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो आप बोल सकते हैं कि भैया इनकी जो डिस्टेंस है ना, इनकी जो डिस्टेंस है सेम होगी, यानी कि बिकॉज P is equidistant from the vertices of triangle, तो therefore मैं बोल सकता हूं सर PA is equals to PB is equals to PC, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, होगा सर। तो अब क्या है, यानी कि इनकी डिस्टेंस आपकी बराबर है, राइट। अच्छा, एक चीज याद रखो आप ना, देखो मैं आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, ये भी रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो उसके बाद स्क्वायर, आप पी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, मैं कहने का पी ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, हम पी ए और पी बी को ले लेते हैं, ठीक है, पहले पी ए और पी बी को ले लेते, क्योंकि दोनों इक्वल दूरी पे, यहां से मैं पी ए भी इक्वल दूरी पे, पी बी भी इक्वल दूरी पे है, तो मैं बोल देता हूं पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए निकालेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 2x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए लिखा तो 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी पी बी पे 2x माइनस ए, तो यहां होगा 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले, आप चाहें तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आप रूट ऊपर से हटा दो, ठीक है, मैं रूट हटा देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 2x का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, हर एक स्टेप अलग अलग करेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो, प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है बी स्क्वायर ही होगा, इधर आ जाते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4x ए प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, देखो यही हमारे दिमाग में यही तो आ रहा है, और कुछ आ रहा है आपके दिमाग में कि इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको कहता हूं, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये सब आपके क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, आपको इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से क्वेश्चन को कुक करना है और आपको आंसर बना देना है। तो जो मैं सोच पाऊंगा, जो भी कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो फर्स्ट टाइम पे यही सोचेगा कि यार ऐसे ही इसको कर सकते हैं, राइट। तो आओ देखो कैसे क्या होगा, फिर देखो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या बचा, इधर मेरे पास क्या बचा सर, इधर बचा 4x स्क्वायर माइनस 4x से 4x स्क्वायर माइनस 4x ए इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4x ए इज इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया, राइट। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं, इसको आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। चल, ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। नाउ कमिंग फॉर पीसी, अब यहाँ पे ना यार बताऊंगा आपको, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इस समझ में आया ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो हमारे रूट्स कट गए, राइट। अब पी ए और पी बी ले लिया आपने, अब पी ए और पी सी ले लो जरा, अब क्या ले लो, या तो आप पी बी और पी सी ले लो, पी बी और पी सी लेना यार, यहाँ 0 0 ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ 2 0 आ रहे हैं मेरे, तो मैं 2 0 आ रहे हैं तो मेरे कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी, तो मैं पी बी और पी सी ले लेता हूं, ठीक है, पी बी और पी सी ले लूंगा, तो पी बी और पी सी हो जाएगा सर, पी बी और पी सी ए माइनस 0 और बी माइनस 0, ठीक है, तो या फिर 0 माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, और इधर 0 माइनस ए का स्क्वायर
और 2y माइनस बी का स्क्वायर, 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सर ए स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4y स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, करेक्ट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब वो आप लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जा 4yb। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो बचा यहाँ बचा 0, 1 नहीं 0 बचता है हमेशा, 4y स्क्वायर माइनस 4yb इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू 0। तो आपको बट यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया सर, अब अलग अलग इक्वेशन आ गई है, तो आपको एक तीसरी, देखो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, इधर x है, ठीक है, इधर y है, और आपको निकालना है a और b निकालना है ना, a और b निकालना है, चलो निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4xa इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4y स्क्वायर माइनस 4yb इज इक्वल्स टू 0। ऊपर से मैं 4 कॉमन ले लूं फर्स्ट इक्वेशन से, बिल्कुल सर ले सकते हैं, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 4, क्यों 4x कॉमन ले लेता हूं ना पूरा, इसको इक्वेशन मानो, इस इक्वेशन 2 मानो, तो हम क्या करें 4x कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर बचेगा x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, और सर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से 0 जाएगा तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू a, यानी a और a की वैल्यू क्या आ गई x, जब हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसी चीज को आप यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा सकते थे, कैसे सर 4x जो मैंने लिखा ये सब आप यहाँ लिख के दिखा सकते थे, यहाँ से a की वैल्यू x आपकी आ गई। इसको देखो सर 4y स्क्वायर, यहाँ पे आप 4y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y, और 4y कॉमन y माइनस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4y तो आप बाहर ले आए सर, 4y उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, y माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो y आ गया सर b। तो सर a मेरा x आ गया, b मेरा y आ गया, और वही तो मैंने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए थे, है ना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ए बी, पॉइंट अच्छा लिखा नहीं यहाँ पे बट यहाँ दिखा दिया था, तो आप लिख सकते हैं लेट द पॉइंट p with coordinates a b be the equidistant from vertices of triangle। ठीक है, तो आपके जो पॉइंट था, तो आपको क्या कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो देयरफॉर आप यहां लिख देंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए था रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या क्या हो जाएगा x कॉमा वाई, है ना, a हमारा x b हमारा y, और हमने क्या माना था a b ही लेट किया था, तो कोऑर्डिनेट्स जो हो गए बीच के वो क्या हो जाएंगे x कॉमा y हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप लोग यूज करते हैं, हम लोग सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ा आपने, है ना, इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं किया हमने, हमें जो जो क्वेश्चन ने बोला उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाई, उसमें हमने दिमाग लगाया क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से इनको इक्वल रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आज कोशिश रहेगी कि चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए, चेक करा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाते हैं तो उसको करा दिए जाएंगे, आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।